हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल CGPSC ओनली में स्वागत है। आज हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे आया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उसका 3rd यूनिट है राजकीय आय, उसी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस यूनिट में छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद, उसके विभिन्न अंग के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी कितना प्रतिशत का रहा उसको देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। साथ में क्या कौन कौन से आयाम इसमें जोड़े जाते हैं उसको देखेंगे। GSDP का आकार देखेंगे, हमारा जो छत्तीसगढ़ का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कितना आकार है उसको देखेंगे। स्थिर भाव 11-12 और प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर देखेंगे। क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर देखेंगे। जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, या तो कृषि क्षेत्र हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र, या तो आपका सर्विस सेक्टर, इसको टेबल और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर देखेंगे। यहाँ से पिछले टाइम PSC में अभी क्वेश्चन पूछा है, तो हमारे लिए IMP है, इसके देखेंगे आगे में। और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स या तो स्टेट इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। कृषि, उद्योग और सेवा के प्रतिशत वृद्धि दर देखेंगे इन क्षेत्रों का, और GDP में इन लोगों को कितना कितना भागीदारी है उसको देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी कितना रहा हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो GSDP है उसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर का कितना कितना योगदान है उसको देख लेते हैं 2022-23 में, क्योंकि रिसेंट ईयर में इकोनॉमिक सर्वे यही जारी हुआ है, तो इसी को आपको अच्छे से याद करना है। कृषि क्षेत्र का योगदान रहा हमारे GSDP में 16.91%, जबकि उद्योग परसेंट का योगदान रहा 49.88% और सर्विस सेक्टर का रहा 33.21%। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम लोग इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे साथ में, और आगे जो जो विभिन्न आयाम इसमें जुड़े हुए हैं वो सब देखेंगे। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ आपको टर्म मिला है जो इम्पोर्टेंट है। घरेलू सीमा आपको पता होना चाहिए, और साथ में एक वित्तीय वर्ष इसको पता होना चाहिए, और यहाँ सभी निवासी बोला है, निवासी और गैर निवासियों, ये सब टर्म का इम्पोर्टेंट रहता है। जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे सकल घरेलू उत्पाद का, तो इन सब जो टर्म है इसको आप यूज करना जरूरी है। हम लोग देखते हैं एक वित्तीय वर्ष क्या होता है। भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष के रूप में काउंट किया जाता है। देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि देश की जो घरेलू सीमा है, आर्थिक सीमा, उसमें कौन कौन आते हैं। यहाँ देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश का भौगोलिक क्षेत्र, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र वो आएगा, राजनीतिक सामुद्रिक सीमा आएगा, वायुमंडल आएगा, सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र आएंगे, जितने भी हमारे जल क्षेत्र हैं वो आएंगे। शेष विश्व के सीमा अंतर्गत विदेशी अंतः क्षेत्र हैं, जैसे इसमें दूतावास और सैन्य अड्डे आएंगे। अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, केवल अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं को जब राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे हम लोग, तब काउंट किया जाता है, और मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य शामिल होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक किसान है जो 1000 में कपास का उत्पादन करता है। जो अब कपास के उत्पादन में उसको टोटल कॉस्ट कितना लगता है, 1000 रुपये लगता है। अब वो उसको बेचेगा, तो एक धागा बनाने वाली कंपनी थी उसको बेच देता है। धागा बनाने वाली कंपनी इसको कितने में खरीदता है, 2000 में खरीदता है। अब क्या करता है, धागा बनाने वाली कंपनी इसको कपड़ा बनाने वाली कंपनी को बेचता है। अब इसमें ये भी प्रॉफिट लेगा, तो इसमें 1000 रुपये ऐड करके इसको कितने में बेच देता है, 3000 में बेचता है। एवं अंत में क्या होता है, जो कपड़ा बनाकर जो है कंपनी है, वो इसको रेडीमेड शर्ट निर्माता कंपनी है, इसको बेच देता है 4000 में। तो जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे, तब हम लोग 1000, 2000, 3000 को सबको एक एक बार ऐड ना करके जो अंतिम में
जो भी हमारा कपास है, कपास से हमको अंतिम प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कपास से हमको मिल रहा है, हमको शर्ट मिल रहा है, रेडीमेड शर्ट मिल रहा है। तो हम लोग शर्ट का जो मूल्य है उसको काउंट करेंगे, ना कि कपास उसके बाद जो कंपनी है बीच बीच में आए उन लोग का एक एक वैल्यू काउंट करने से बजाय हम लोग राष्ट्रीय आय में हम लोग जो लास्ट तक वैल्यू है उसको काउंट करेंगे। इसमें 4000 को ही काउंट करेंगे, एक उदाहरण के तौर पे था। ऐसा क्यों किया जाता है? अंतिम वस्तु का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बच जाते हैं। जैसे इन लोग को यदि आप सबको एक एक बार काउंट करोगे तो आपको दोहराव हो जाएगा गणना में। सकल घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान 2022-23 का है। अब हम लोग इसी डाटा को याद करेंगे क्योंकि अभी रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे आया है यही आया है। यहाँ पर स्थिर भाव पर सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर, देखो हम लोग आधार मूल्य पर कितना रहा आपको पता होगा। जो सकल घरेलू उत्पाद है दो तरीके से काउंट किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर जिसको काउंट करते हैं 2011-12 के रिस्पेक्ट में, और सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर रहता है अभी जो रिसेंट का जो 22 और 23 इसके आधार पर काउंट किया जाता है। तो हम लोग को जो अभी रिसेंट में जो डाटा आया है इम्पोर्टेंट है। और जीडीपी का आकार जब भी आपको पूछना रहेगा, छत्तीसगढ़ पीएससी यदि पूछेगा तो जीडीपी का आकार ही पूछेगा। तो इस जीडीपी का आकार हमारा कितना आकार है, तो ये है 2,52,63,111। आपको ये डाटा को अच्छे से याद रखना है। बाकी 2017-18, 18-19, 19-20, 21-22 और 21-22 और 22-23 का आप याद कर सकते हो। लेकिन हमको जो अभी रिसेंट का डाटा है उसको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में या व्यापम का कोई भी एग्जाम होता है उसको इसी के डाटा को पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य पर कितना रहा है, देखो 17-18 का आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो प्रीवियस डाटा है। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी जो रिसेंट का है। रिसेंट का ये है 22-23 का है। इसमें मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर है 2,52,63,111 है, ये इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, और बाजार मूल्य पर कितना है 2,89,08,241, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इधर का डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान 22-23 पे स्थिर भाव, आपको पता होगा कि बेस ईयर कितना है 11-12 है, तो उसी में हम लोग काउंट करते हैं प्रतिशत वृद्धि दर। तो हम लोग देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर 2017-18 में कितना का है 2.8% का ग्रोथ है, जबकि 2018-19 में 11.38 का है, 19-20 में कितना है 5.51 का है, और 2020-21 में 0.49% का है, और जबकि 21-22 में है 7.96 का है, और 22-23 में कितना है 7.95 का है। देखो हमारे लिए ना ये जो निगेटिव में डाटा है ना ये इम्पोर्टेंट है, आप ना इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि किस ईयर निगेटिव रहा, या तो नकारात्मक रहा या तो मिनिमम रहा, इसको पूछेगा। सकल घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुमान में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर किस वर्ष सबसे कम रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि 20-21 में सबसे कम रहा, वो भी कितना रहा -0.49। और जो रिसेंट ईयर का है ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, इसको याद करना ही है, 7.95 है। सकल घरेलू उत्पाद अब बाजार मूल्य पर देख लेते हैं। बाजार मूल्य पर हमारा कितना है 2017-18 में है 3.01% है, 2018-19 में है 11.1% है, और 19-20 में है 2.76% है सॉरी, और 2020-21 में कितना है आपका -1.8 है, और 21-22 में कितना है आपका 8.46 है, और जबकि आपका 22-23 में कितना है 8% है। तो आपको इधर का उतना डाटा याद नहीं रखना है, जो निगेटिव जिस ईयर से निगेटिव गया है आप उसको याद रखिएगा। निगेटिव जैसे हम लोग देखते हैं कौन से ईयर में गया है उसी को ही याद रखना है आपको। तो निगेटिव 20-21 में गया है, तो इसका जो मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर कितने गया है -0.49% गया है, और जबकि सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर कितना गया है -1.8 गया है। तो आपको इसको एक तो याद करना है, और
अभी जो रिसेंट ईयर का डाटा आया है इसको याद करना है। 2022-23 में कितना रहा है, 7.95 रहा है मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर, और जो सकल घरेलू उत्पाद है बाजार मूल्य पर वो कितना रहा है, 8% रहा है। ये सब ग्रोथ रेट है, आपको याद करना है। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि दर प्रचलित भाव पर, देखो हम इसके पहले क्या देखें, स्थिर भाव पर देखें, अब देख रहे हैं प्रचलित भाव पर। आपको हमेशा दो डाटा याद करना पड़ेगा, एक स्थिर भाव पर, एक प्रचलित भाव पर। मैं बोलूँगा आपको ना प्रचलित भाव पर जो डाटा रहेगा ना उसको ज़्यादा याद करने के नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि पीएससी है स्थिर भाव पर ही पूछता है। लेकिन अभी के जो रिसेंट जो पैटर्न जो बदलाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं इन लोग, अभी मतलब प्रचलित भाव से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दे रहे हैं। तो आपको मैं इसलिए दोनों डाटा मतलब एक ही जगह दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। लेकिन आप ना स्थिर भाव पर जो डाटा हम लोग पढ़े हैं उसको ज़्यादा याद करिएगा, प्रचलित भाव को आप साइड में रख सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर हम फिर देखेंगे, प्रचलित भाव पर हम लोग काउंट कर रहे हैं। 2017-18 में कितना रहा आपका, 7.53% का ग्रोथ रहा। 2018-19 में कितना रहा, 15.93% का ग्रोथ रहा, जबकि 19-20 में कितना परसेंट का रहा, 7.92% का रहा। 20-21 में 2.16% का रहा, और 21-22 में 16.11% का रहा, जबकि 22-23 में कितना रहा, 12.66% रहा। अब हम लोग देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर, इसको देखेंगे। 2017-18 में कितना रहा, 7.59% रहा। 2018-19 में कितना रहा, 15.69% रहा। 2019-20 में कितना रहा, 5.36% रहा, और जबकि 20-21 में कितना रहा, 0.99% रहा। 21-22 में कितना रहा आपको, 16.87% रहा, जबकि आपका 22-23 में कितना रहा, 12.60 रहा। तो आपको ये वाला डाटा ही याद करना है जो 22-23 में है, और मिनिमम डाटा को आप देखना है तो देख सकते हैं, आपको इसको याद करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद का गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि दर प्रचलित भाव पर मिनिमम किस वर्ष रहा। तो आपको ना 20-22 को याद रखना है। जैसे स्थिर भाव में था तो निगेटिव था, और अब प्रचलित भाव में आ गया है तो प्रचलित भाव में जनरली स्थिर भाव से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जो निगेटिव था लेकिन मिनिमम यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है ग्रोथ रेट। तो आपको इसको और इसको याद करना है। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव, देखो आपको हमेशा दो डाटा मिलेगा। स्थिर भाव 11-12 पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर हम लोग देखेंगे। इसमें कृषि क्षेत्र का कितना रहा है, किस वर्ष निगेटिव रहा उसको, वो इम्पोर्टेंट है। उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन पर और सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर कितना रहा इसको देखें हम लोग। इसको अब इसको यहाँ से चार्ट आप देख सकते हैं, हम इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। कृषि वानिकी मछली कृषि क्षेत्र का हम लोग देख लेते हैं कितना रहा। 2017-18 में कितना रहा, -10.9 रहा। तो आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निगेटिव को ही पूछेगा, किस वर्ष पूछेगा। छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर कृषि वानिकी जो मछली क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र जिसको बोलते हैं, नकारात्मक रहा या तो सबसे कम रहा। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे मिनिमम इसी याद दिख रहा है, -10.9। 18-19 में 13.49% रहा आपका। 19-20 में कितना रहा, 5.22% रहा। 20-21 में कितना रहा, 4.56 रहा, और 21-22 में 4.33% रहा, जबकि 22-23 में रहा आपको 5.93। हम लोग देखते हैं उद्योग क्षेत्र का खनन उत्खनन सहित। उद्योग क्षेत्र में खनन उत्खनन को काउंट करने के बाद तो कितना रहा, 17-18 में रहा 9.31%, 18-19 में रहा 16.29%, 19-20 में रहा 2.27%, और 20-21 में रहा 0.44%, 21-22 में रहा आपका 8.07%, और जबकि 22-23 में रहा आपको 7.83%।
अब हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर का कितना कितना रहा। 17-18 में रहा हमारा कितना रहा, 17-18 में 1.79%, 18-19 में रहा 3.4%, 19-20 में रहा आपका 10.82%, और आपका 20-21 में रहा माइनस जो निगेटिव है उसको तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको याद रखना है। जिस ईयर सर्विस सेक्टर का निगेटिव रहा है उसको याद रखना है कौन सी ईयर में रहा है। तो 20-21 में सर्विस सेक्टर निगेटिव रहा, -4.40 रहा, और उसके बाद 21-22 में 9.8 रहा, और 22-23 में कितना रहा, 9.21% रहा। सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर, तो हम लोग इसके पहले ही अभी इसको डाटा को देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देखते हैं। 17-18 में कितना रहा, 3.01% रहा, 18-19 में 11.10% रहा, 19-20 में कितना रहा, 2.79% रहा, 20-21 में कितना रहा, -1.8 रहा, 21-22 में 8.46 रहा, और 22-23 में रहा आपका 8% रहा। सॉरी, ये हम लोग अभी जो डाटा देखे हैं ये इसका है, इसका ना होके हाँ इसका है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर है। अब हम लोग जो डाटा देखेंगे वो है सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन पर आधार मूल्य पर। 17-18 में कितना रहा, 17-18 में रहा आपका 2.8% रहा, और ये 18-19 में 11.38% बढ़ गया था, 19-20 में 5.51% हो गया था, और जबकि आपका 20-21 में जो निगेटिव रहा था, निगेटिव 0.49% है, और 21-22 में कितना रहा आपका 7.96% रहा, और 22-23 में कितना रहा आपका 7.95 रहा। देखो जितना भी डाटा आपको दिया है उसमें से आपको 22-23 का जो डाटा है इम्पोर्टेंट है, साथ में जिस ये निगेटिव बहुत सारी चीज चल रहे हैं या तो मिनिमम चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पास कृषि क्षेत्र पॉजिटिव में है, तो आपको इतना कृषि क्षेत्र को आपको याद रखना है अलग से। कृषि क्षेत्र किस ईयर निगेटिव में रहा है, तो 17-18 में रहा, बाकी सब सेक्टर बहुत कम रहा या तो निगेटिव रहा। उद्योग क्षेत्र यहाँ पर पॉजिटिव में है लेकिन बहुत कम है, बाकी जितने भी हैं आप सर्विस सेक्टर को ले सकते हो निगेटिव में है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन वो निगेटिव में है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन आधार मूल्य पर वो भी निगेटिव में है। तो आपको 20-21 का डाटा को अच्छे से याद रखना है, और रिसेंट का जो भी इकोनॉमिक सर्वे आया है जिस ईयर का, उस ईयर का डाटा को आपको अच्छे से याद रखना ही है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर जीएसडीपी। किसी भी प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद क्या व्यक्त करता है, उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति। इसको इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, और डायरेक्ट इसको प्रीलिम्स में या तो व्यापक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए, बी और सी और डी ऑप्शन करा के ऐसे करके पूछ सकते हैं। अब फर्स्ट जो टर्म रहेगा वो आर्थिक रहेगी हर जगह, लेकिन सेकंड टर्म के लोग चेंज करेंगे, और जहां आपको मिलेगा आर्थिक प्रगति उसी को आपको मतलब टिक लगाना है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब किसी प्रदेश का वो सूचक होता है, आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर औसत वृद्धि दर दिया है। औसत वृद्धि दर इसको अभी प्रीलिम्स हुआ उसमें पूछा था, 5.73 है। जो हमारा जीडीपी है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, उसका औसत वृद्धि दर 5.73% रहा। अब हम लोग देखते हैं, अब ये तो है आपको प्रत्येक ईयर में कितना कितना रहा, और इन सब को ऐड करके जितने ईयर है उसको आप डिवाइड करोगे तो आपका औसत वृद्धि दर निकल जाएगा। हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर वर्ष 11-12 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम प्रतिशत वृद्धि दर किस किस क्षेत्र का रहा। तो मैक्सिमम रहा इस वर्ष जो स्थिर भाव पर रहा, व्यापार होटल एवं जलपान गृह का कितना रहा, 16.95%। और सबसे मिनिमम सबसे कम रहा स्थावर संपदा आवास गृह को स्वामित्व व्यवसायिक सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर का हिस्सा है वहाँ रहा, और ये भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है वहाँ रहा। तो आपको ग्रोथ रेट इसका पता होना चाहिए कितना है। जो मिनिमम है 1.64% है, और जो मैक्सिमम रहा व्यापार होटल और जलपान गृह का उसका रहा 16.95%।
अब देखो आपको ना हमेशा दोनों डाटा मिलेगा, एक प्रचलित में एक स्थिर में। तो आपको स्थिर वाला को अच्छे से याद करना है, प्रचलित वाले को आपको देख सकते हो। आपको दिक्कत ना हो करके मैं एक ही जगह दोनों डाटा दे दिया हूँ, प्रचलित से रिलेटेड और स्थिर भाव से रिलेटेड, ताकि आपको दोनों के बीच कंपेयर कर सकते हो। आपको ये लिए इम्पोर्टेंट स्थिर भाव से रिलेटेड वाला डाटा ही है, प्रचलित भाव से नहीं है। अभी क्या हुआ है, जो पीएससी में सुनवानी सर आए हैं वो बहुत ज़्यादा पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। वो प्रचलित भाव से रिलेटेड डाटा भी पूछ दे रहे हैं, पिछले टाइम पीएससी में आया भी था। तो आप याद करना है तो कर सकते हो, बट एक वो देखा जाए तो पैटर्न देखा जाए तो स्थिर भाव का जो डाटा था उसी को ही पूछा जाता था पहले, लेकिन अभी अब जब से सोनवाई सर आए हैं तब से क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम फिर देख लेते हैं प्रचलित भाव पर। खनन उत्खनन 24.45% रहा, जबकि स्थावर संपदा आवास गृह को स्वामित्व वन व्यवसायिक से जो सेक्टर है उसका रहा 4.99% रहा। आपको इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है ना। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 11-12 पर क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी। हम लोग देखो जीडीपी को मानते हैं हम लोग, जीएसडीपी हमारा उसको मानते हैं 100%। तो 100% में अब ये बहुत सारे सेक्टर में बटा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उसी तरह किसी क्षेत्र में भी बांट सकते हैं, उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम भागीदारी किस सेक्टर का किस अंक का रहा। तो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग अभी स्थिर भाव में देख रहे हैं, तो विनिर्माण है उसका मैक्सिमम जो जीएसडीपी है उसमें योगदान रहा है 18.67% का योगदान रहा सबसे मैक्सिमम, और मिनिमम रहा आपका भंडार का रहा 0.10%। तो आपको ना अभी प्रीलिम्स में इसको पूछा था भंडार क्षेत्र का कितना योगदान रहा, या तो मिनिमम जीडीपी में कौन सा सेक्टर का योगदान रहा। तो आपको ना ऑप्शन में मिलता भंडार क्षेत्र, विनिर्माण, फसल, पशुपालन, ऐसा। तो आपको भंडार क्षेत्र को टिक लगाना था, जिसका कितना था मिनिमम, स्थिर भाव पर देखा जाए तो 0.10% था। अब हम लोग देखते हैं प्रचलित भाव पर सेम जीएसडीपी अपना 100% है। तो विनिर्माण का यहाँ पर हल्का सा घट गया है, कितना 18.67% था स्थिर भाव पर, यहाँ पर सब घट गया है 13 कितना हो गया है 6-7% हो गया है। और आपका भंडार क्षेत्र यहाँ भी मिनिमम है, कितना है लेकिन 0.11% है। तो आपको डाटा दोनों को याद रखना है, प्रचलित भाव पर, स्थिर भाव पर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है लेकिन स्थिर भाव वाला है। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 11-12 पर प्रतिशत वृद्धि दर। अब हम लोग 12-13 से लेके 22-23 तक का जितने भी मतलब जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसको देखेंगे। 12-13 में कितना रहा हमारा ग्रोथ रेट 5% का रहा, 13-14 में कितना रहा 10% का रहा, 14-15 में कितना रहा 1.77% का रहा, और 15-16 में रहा आपका 2.57% रहा, 16-17 में कितना रहा 12.13% का रहा, 17-18 में कितना रहा 7.95% रहा, 18-19 में कितना रहा 11.10% रहा, 19-20 में कितना रहा 2.79% रहा, और 20-21 में हम लोग इस डाटा को याद किए हैं -1.80% रहा। आपको अच्छे से याद रखना है, जिस ईयर भी नेगेटिव है उसको याद रखना ही। हम लोग इसको पीछे स्लाइड में इसको देख चुके हैं। 21-22 में कितना रहा 8.46 रहा, और जबकि 22-23 में कितना रहा 8% है। तो आपको अभी वाला डाटा तो याद करना ही है जो 22-23 का है, साथ में जिस ईयर नेगेटिव या नकारात्मक या तो सबसे कम रहा है मिनिमम, उसको आपको अच्छे से याद करना है। छत्तीसगढ़ का जो सकल घरेलू उत्पाद है औसत वृद्धि दर कितना है 5.73% है। आप ये सब को ऐड करोगे और डिवाइड करोगे जितने भी ईयर हैं तो आपको निकल जाएगा औसत एवरेज जो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट है वो निकल जाएगा। औसत वृद्धि दर 5.73%। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 12-13 से लेके 22-23 तक क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर देखेंगे। अब हम लोग तो जीएसडीपी का देख लिए थे कि कितना औसत वृद्धि दर था। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्र वाइज कृषि क्षेत्र का कितना है, औद्योगिक क्षेत्र का कितना है, और अपना सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र का कितना है।
कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर रहा 5.31%, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उद्योग क्षेत्र का रहा 6.34% और सर्विस सेक्टर है जो सेवा क्षेत्र है उसका रहा 5.37%। और हमारा जीडीपी का तो आपको पता है, जीएसडीपी का कितना रहा 5.73%। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी में इसको पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम हुए हैं व्यापम और पीएससी के, उसमें इन लोगों का डाटा अलग से सेपरेटली अलग से पूछा गया है। ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट अलग से पूछता है। छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर कितना है करके, तो आपको यदि आप याद किए रहोगे तो आप ऑप्शन लगा सकते हो 5.31% है। तो यार स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर जीएसडीपी, हम लोग अब भागीदारी देखेंगे। आप इसको ऐड करके देखोगे, जो जीएसडीपी है 100% होता है, आपको बोला था 100%। तो उसमें अब हम लोग उसको सेक्टर वाइज बांटते हैं, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। आप इसको ऐड करोगे तो 100% आएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा। तो हम लोग के लिए इधर का डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वाला है ये वाला डाटा है जो अभी रिसेंट का आया है। तो 22-23 का हम लोग डाटा देखते हैं कितना है। कृषि क्षेत्र का आपका रहा है 16.91% रहा, उद्योग क्षेत्र का रहा आपका 49.88% रहा और सर्विस सेक्टर का आपका रहा 33.31%। हम लोग इसको सबसे शुरू जो स्लाइड चालू किए थे तब देखे थे। ये तो हो गया। अब आपको इसमें से छांटना है कौन सा डाटा को याद करना है। तो कृषि क्षेत्र का जिस ईयर मैक्सिमम है ना उसको अलग से याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम को आप अलग से याद कर सकते हो। देखिए अब कृषि क्षेत्र का सबसे अधिकतम परसेंटाइल किस वर्ष रहा, 17.83% के साथ मैक्सिमम रहा। ठीक, उद्योग क्षेत्र का हम लोग देखेंगे तो किस ईयर मैक्सिमम रहा, मतलब जीएसडीपी में भागीदारी 18-19 में रहा 50.99 रहा। और हम लोग देखेंगे सर्विस सेक्टर का सबसे मैक्सिमम किस वर्ष रहा योगदान, तो 34.46% के साथ 17-18। तो आपको मैक्सिमम है उसको भी याद रखना है और साथ में मिनिमम यहाँ से निकाल लेना है छांट के, उसको भी याद रखना है और जो रिसेंट ईयर है उसको तो याद रखना ही है। तो हम लोग इन लोग को पूरा डाटा को साइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो रिसेंट ईयर का जीएसडीपी में जो जितने भी तीनों क्षेत्र हैं उन लोग के योगदान है उसको तो याद करना ही है। अब हम लोग यहीं पास उसका ग्रोथ रेट देख लेते हैं सभी सेक्टर वाइज का। अब हम लोग उन लोग को भागीदारी देखें तो अब हम लोग उन लोग का ग्रोथ रेट देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर, तो इधर का डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है अभी का जो रिसेंट का जो डाटा आया है। कृषि क्षेत्र का कितना रहा, स्थिर भाव पर है, आपको याद रखना है स्थिर भाव, प्रचलित भाव पे भी डाटा निकलेगा। स्थिर भाव पर कितना रहा आपका 5.93% रहा, उद्योग क्षेत्र का 7.83% और सर्विस सेक्टर का रहा आपका 9.21%। जिस ईयर निगेटिव रहा उसको तो याद रखना ही है क्योंकि मिनिमम को पूछता है। तो कृषि क्षेत्र का किस ईयर रहा 17-18 में रहा -10.90%। और इस ईयर में 20-21 में रहा उद्योग क्षेत्र का सबसे मिनिमम कितना रहा 0.44% और सर्विस सेक्टर किस वर्ष नकारात्मक है या मिनिमम किस वर्ष रहा तो -4.41%। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर, देखो अब फिर से प्रचलित भाव पर आ गया है तो आपको एक बार डाटा इसको देख लेना है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ रहा है प्रचलित भाव पर स्थिर भाव पर। तो हम लोग इधर का डाटा ना याद करके इधर का डाटा पूरा ब्लैंक छोड़ देंगे, लेकिन जो प्रचलित भाव पर रिसेंट ईयर का है उसको तो याद करेंगे ही। 22-23 में कितना है कृषि क्षेत्र का योगदान 21.79% रहा, उद्योग क्षेत्र कितना रहा 42 छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर जीएसडीपी 100% है तो मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा इसको हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। स्थिर भाव पर कितना मैक्सिमम किसका रहा विनिर्माण क्षेत्र का 18.67% था और मिनिमम किस रहा भंडार क्षेत्र का रहा 0.10%। और वैसे प्रचलित भाव पर आप विनिर्माण और भंडार क्षेत्र का 0.11% और विनिर्माण क्षेत्र का 13.67%। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है, इसको देख चुके हैं तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं।
छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत हिस्सा स्थिर भाव पर। देखो ये हम लोग देख रहे हैं स्थिर भाव पर। अब हम लोग प्रचलित भाव पर भी देखेंगे। ये रहा प्रचलित भाव। तो हम लोग स्थिर भाव का देखते हैं कितना परसेंट है शुरू में उसको। कृषि क्षेत्र का कितना रहा, 16.91% रहा। जो जीएसडीपी है 100%, उसमें हिस्सा कितना है, 16.91% का है। उद्योग क्षेत्र का 49.88% रहा, जबकि सेवा क्षेत्र है उसका 33.21% रहा। अब प्रचलित, आपको हमेशा दो डाटा मिलेगा एक ही स्लाइड में, इसलिए मैं आपको दो डाटा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको और याद करने में आसानी हो। आपको याद तो स्थिर भाव का ही याद करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कृषि क्षेत्र का प्रचलित भाव में कितना रहा, 21.79% रहा। उद्योग क्षेत्र का रहा 42.28% रहा। सेवा क्षेत्र का रहा 35.93% रहा। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं यहाँ पर दिया गया है। इसको आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे सभी क्षेत्र वाइज, और हम लोग इसको भी देखेंगे खनन तथा उत्खनन क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में न रख के उद्योग क्षेत्र में क्यों रखते हैं, और जब ये प्राइमरी सेक्टर हो जाता है तब खनन उत्खनन क्षेत्र अपने आप कैसे कृषि क्षेत्र को जो आधा है उसमें ऐड हो जाता है, हिस्सा के साथ ऐड हो जाता है। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि दर। अभी स्थिर भाव वाला देख रहे हैं हम लोग, प्रचलित भाव, 200 डाटा मिलेगा आपको। तो हम लोग स्थिर भाव पे देखते हैं। स्थिर भाव में कितना रहा आपका 11-12 के देखा जाए तो कृषि क्षेत्र का रहा 5.93% रहा। उद्योग क्षेत्र का रहा 7.83%। सर्विस सेक्टर का रहा आपका 9.21%। अब हम लोग देखते हैं प्रचलित भाव पर। प्रचलित भाव पर कृषि क्षेत्र का रहा 10.70%। उद्योग क्षेत्र का रहा 12.21%। सर्विस सेक्टर का रहा 14.43%। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है और ये भी है, इसको लेकिन अच्छे से याद करना है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाया गया इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का 3rd यूनिट था, राजकीय आय के नाम से यूनिट था। को जितना भी डाटा इसमें दिया हुआ था ऑलमोस्ट सभी डाटा को मैं बता दिया हूँ। आपको कोई से भी डाटा और मतलब उसमें से इकोनॉमिक सर्वे के बुक से खोज के नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं जितना हो सका उसमें से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनता था, जिस क्षेत्र को जिस आयाम से सीजीपीएससी या व्यापक क्वेश्चन बनाते थे, उन सभी क्षेत्रों को मैं सम्मिलित करने का प्रयास किया हूँ।